तो अभी तक इस चैप्टर में दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला क्या? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का परिभाषा, चार चार आठ फार्मूला, और फिर दो 10 फार्मूला है। इंस्टेंटेनियस के लिए भी तो दो फार्मूला हुआ था। ग्राफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और ढेर सारा क्वेश्चन आपने किया था, बेसिक लेवल का है, यस और नो। उसके बाद कल एक छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा था, नाम था उसका करंट डेंसिटी। हिंदी में बोला जाता है धारा घनत्व, और उसको किससे डिनोट करते हैं? जे से। आज अपलोड कर दिए हैं, आधा एक घंटा पहले अपलोड किए होंगे। तो जो लोग कल की क्लास अटेंड नहीं किए होंगे, जाके कल की क्लास अटेंड कीजिएगा। दो पार्ट में है, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा वोल्टेज कम होने की वजह से डिटेक्ट लाइट कट के वजह से हो गया था ऑफ, तो दो पार्ट में बना है। पार्ट वन है और पार्ट टू है। सब आपको अवेलेबल होगा। फोटोन फिजिक्स इंस्टीट्यूट करके एक चैनल बना है, उस पर जाइए, देखिए सब पब्लिक है। और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसमें धीरे धीरे सब ऐड होते जाएगा। जैसे जैसे रिकॉर्ड होगा, आप ही के क्लास का रिकॉर्ड होगा, किसी और क्लास का नहीं। आप ही के क्लास का रिकॉर्ड होगा और वहीं डाला जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि करंट इन कंडक्टर, चालक चालक के अंदर, चालक में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है। ऐसा थोड़ी है कि चालक अंदर से खोखला होता है और इधर से हम लोग इलेक्ट्रॉन 10 को डाल देते हैं और इस साइड इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इसको विद्युत धारा कहते हैं। पानी के जैसे ऐसा कुछ है क्या? जैसे पाइप में क्या होता है, अंदर से हॉलो होता है, खाली होता है। इधर से क्या करते हैं हम लोग, पानी डालते हैं और इधर से पानी निकल जाता है। तो क्या विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट भी ऐसे ही प्रवाहित होता है? नहीं। तो इसके प्रवाहित होने का, विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होने होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो इसको दो केस में स्टडी करना होता है। पहला, जब हमारा विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला कोई भी सोर्स कनेक्टेड ना हो। हम एक तार लेते हैं, तार को थोड़ा सा मोटा बनाएंगे, ये तार लिए हैं। अब तार के अंदर की कहानी ये है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसको कहते हैं जो दो एटम के बीच में लूजली बॉन्डेड हो, आराम से दोनों में से किसी एक के पास, दोनों के बीच में उछल कूद मचाता रहे, किसी एक के पास रहे, किसी एक से गुजर जाए, ये सारा चीज करते रहेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इन जनरल हम लोग मानते हैं कि कंडक्टर के लिए, किसके लिए? कंडक्टर के लिए, चालक के लिए, हर एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके रखता है, फ्री रखता है, जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है। कैसे होता है वो देखेंगे। पहले, क्या कोई बैटरी जोड़ा गया है? मतलब करंट डिट्टो नहीं होगा, करंट डिट्टो नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई बैटरी नहीं है। लेकिन एक बात फिक्स है कि आप ये नहीं कर सकते कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है। क्यों सर, क्यों होगा? तो देखो, रूम का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, और इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल होता है, इसमें बहुत कम मास होता है। तो थोड़ा भी जैसे इसको एनर्जी मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, वो उछल कूद मचाना शुरू करेगा। जैसे सरसों, सरसों, राई, या फिर आप धनिया, या फिर पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न का सीड्स, कुछ भी, जैसे हम तवा पर रखते हैं, थोड़ा सा नीचे से हीट देते हैं, उछल कूद मचाना शुरू कर देते हैं। वो तो बड़ा बड़ा चीज हो गया, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है। थोड़ा भी रूम का टेम्परेचर भी इसको मिलता है, रूम टेम्परेचर अगर माइनस में है तभी भी उसके पास इतना एनर्जी रहता है कि इधर उधर इधर उधर इधर उधर जाते रहता है। और इस तरह से उसका पाथ होता है, कुछ इधर आएगा जाएगा, टकराएगा, आएगा जाएगा, फिर जहाँ से चला था वहीं पे रुक जाएगा। तो कुल मिला के इस पाथ को हम लोग बोलते हैं जिग जैग। कैसा मोशन होता है? पाथ ही जिग जैग पाथ है, रैंडम पाथ है, कोई निश्चित दिशा नहीं है। कहीं से चलेगा, कहीं जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है किधर से किधर। हाँ, लेकिन जहाँ से चलेगा उसी के आसपास पहुँचेगा, ताकि नेट वेलोसिटी क्या हो जाए? जीरो। नेट वेलोसिटी क्या हो जाए? जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। तो सर ऐसा क्यों करता है, और एक सीधा डायरेक्शन में क्यों नहीं चलता है? देखो, कभी ना कभी आपने देखा होगा, अगर गेम वेम खेलो होंगे, तो मान लीजिए यहाँ यहाँ बहुत सारा गोटी है, बीच बीच में कहीं रास्ता है, कहीं नहीं है, फिर यहाँ ब्लॉक कर दिए, यहाँ पर फिर ब्लॉक कर दिए हैं। तो जब यहाँ से अगर आप गोटी गिराइएगा कोई भी चीज़, तो पहले गोटी यहाँ से गिराइएगा तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। बोलो ना जी।
उसी तरह इलेक्ट्रॉन का फैलाव होता है, लैटिस फैला होता है, एटम फैला होता है। इलेक्ट्रॉन को टेम्परेचर तो मिल गया, मोशन करने के लिए एनर्जी तो मिल गया, लेकिन जगह नहीं मिल रहा है, जा रहा है इन्हें जाकर